नहीं कर रहे, आप सीधी सी बात कर रहे हैं, लेट्स वॉश आवरसेल्व्स अप, चलो नाश्ता करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेकफास्ट, चलो हमने ख़त्म कर लिया, ओके वी हैव डन, चलो घर का कुछ काम करते हैं, लेट्स डू सम हाउस chores। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बच्चा बोल नहीं सकता, टोडलर अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब है कि टोडलर आपकी बातों को सुन रहा है, तो आप जो जो कर रहे हैं, अगर आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में उसको ये बताते जाएंगे तो उसके पास बंडल ऑफ वोकैबलरी होगा। फिर आप उसको कहेंगे अच्छा लेट्स ड्रिंक सम मिल्क, चलो दूध पी लेते हैं, इट्स टाइम फॉर फीडर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फीडर का टाइम हो गया है। अच्छा, ये तो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट काम है ना, ये तो हर टोडलर करता है और ये तो हर टोडलर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा जब भी आप अपने बच्चे को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हों तो कोशिश करें कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं चलो दूध पी लेते हैं, लेट्स ड्रिंक सम मिल्क। ओके जी, अब आपका टोडलर जो है वो थोड़ी सी आगे वाली स्टेज में शिफ्ट हुआ है, आप उसको क्या कहेंगे, खेलें, लेट्स प्ले, वो उठाओ, पिक दैट अप। अब यहाँ मैंने टी जो है वो साइलेंट इसलिए किया है क्योंकि आप इसको जब बहुत ज़्यादा स्पोकन में जाएंगे तो आपके फेंक दैट अप, फुटबॉल को धक्का दे दो, किक द फुटबॉल, भागो भागो, रन रन, पकड़ लिया, यू गॉट इट। ओके, मेरी तरफ देखें, लुक एट मी, चलो कपड़े पहने, लेट्स ड्रेस अप, क्या आप पिंक सूट पहनेंगे, विल यू वियर पिंक वन, और अगर आप पूछ रहे हो कि और नीला वाला और द ब्लू, तो आप अपने बच्चे के साथ जब दोनों तरह की वोकैबलरी यूज़ कर रहे होंगे तो आई गारंटी कि वो बहुत अच्छा लिसनर और स्पोकन होगा दोनों में। देखें, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप मदर टंग ना सिखाएं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो सब्सक्राइब फॉर मोर।